क्योंकि आप देखे होंगे उपचुनाव है, ये 10 विधानसभा, जिसमें 2 विधानसभा में राजभर समाज बिलोंग करता है, कटहरी और मझवा, दोनों जगह उस पे हम लोगों को रणनीति तय करना है, क्योंकि आरक्षण नहीं तो एनडीए को वोट नहीं का नारा। समय हमारी मौजूदगी घोसी में है और बनारस से चल के जागो राजभर जागो के सचिव हैं महेंद्र राजभर आज़ाद जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि बनारस से चल के घोसी में आए हैं, आखिर इनका आने का मकसद क्या है। जी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा घोसी आने का स्वागत, तो हम लोगों ने निकल चुके हैं। हम पूर्वांचल के जितने भी 26 ज़िला हैं, अब हर ज़िले का जिला सचिव घोषित हो, तो हमारे यहाँ जो है कि सबसे पहले जिला सचिव हम लोगों ने मऊ में कौशल राजभर जी हैं, इनको बनाया गया था। तो इनसे भी कुछ बातें हैं, जो अगल बगल के ज़िले हैं, इनसे बातें हुई है, तो इन्होंने कहा भैया आइए कुछ लोगों से बात करना है। तो इसमें कुछ मीटिंग भी हुई है गोपनीय तरीके से, कुछ राजनीतिक भी हमारा साथ देने जा रहे हैं। बोले कि पहले आप लोग आंदोलन को दार दीजिए, हम तन मन धन के साथ रहेंगे। उसमें बुलाया गया था, यहाँ बैठक हुआ है, क्योंकि आप देखे होंगे उपचुनाव है, ये 10 विधानसभा, जिसमें 2 विधानसभा में राजभर समाज बिलोंग करता है, कटहरी और मझवा, दोनों जगह उस पे हम लोगों को रणनीति तय करना है, क्योंकि आरक्षण नहीं तो एनडीए को वोट नहीं का नारा बुलंद करके हम फिर भी दोनों विधानसभा में जहां राजभर निवास करता है वहां चल करके हम लोग इस प्रचार और प्रसार करेंगे। क्योंकि अब हमको किसी पे कोई विश्वास नहीं है, जब तक अधिकार नहीं तब तक किसी के पक्ष में बात हम लोग करने वाले अब नहीं हैं। सचिव जी, लोग ये कहते हैं कि हम एसटी आरक्षण राजभर जी को दिलवा रहे हैं, वहीं आपके पास प्रमाण भी था, हम लोगों ने बहुत आपका बाइट लिया था, आपने प्रमाण दिखाया, और जो दावा करते हैं कि हम दिलवा रहे हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो होता है ना कि ये सब पिसान पोत के भंडारी हैं, ये सब नेता नहीं है, ये सब पिसान पोत के भंडारी हैं। वो सोचते हैं कि इस मुद्दे को अगर ये संगठन हल करा देगा तो फिर हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मैं तो आज भी आप लोगों से आग्रह विनती, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार से लेकर अपने समाज के सभी नेताओं से आग्रह विनती निवेदन करता हूँ कि वो इस लड़ाई को यहाँ से प्रस्ताव भिजवा के नोटिफिकेशन करा दे। मैं उनका झंडा डंडा ढोने का सबसे पहले काम करूँगा, पगड़ी बांध कर चलूँगा। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ ज्यों लड़ाई पीक पर आती है, आप देखे होंगे कि 9 बार जब ये कंटेम्प में सुनवाई हुई, तो उस सुनवाई में इन सबों ने जब सुनवाई हुआ तो ये सब तुरंत मीडिया में आना, उलुल जुलुल बकना कि हमने सर्वे कराया, हमने ये लड़ाई लड़ी, हमने मुख्यमंत्री भेज के फाइल भिजवा दिया, चुनाव बाद हम प्रस्ताव भिजवा देंगे। आज 60 दिन चुनाव बीते हो गया है, मंत्रालय बदले, आज तक इनका प्रस्ताव नहीं गया। कभी 21 सितंबर 2022 को किसी का प्रस्ताव चला गया, किसी का 14 मई 2022 को विश्वसरैया हाल में चला गया। तो ये लोग मुंह बोला बड़ बोला नेता हैं, ये सब समाज को अधिकार नहीं दिलाएंगे। इनको समाज ने अधिकार दे दिया, ये आरक्षण पे आए, समाज को तो आरक्षण नहीं मिला लेकिन इनको आरक्षण मिल गया। उस आरक्षण को लेकर ये लाभ ले रहे हैं। अब ये समाज को गुमराह करने का काम इन लोगों का है। अच्छा, तमाम आप ही के समाज में मंत्री, विधायक, सांसद बने बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों से आपकी वार्तालाप नहीं हुई? क्या एक उम्मीद नहीं है कि एसटी आरक्षण पे वो कुछ बोल सकें? देखिए, वो लोग खादी के लिए परेशान है, हम खाकी के लिए परेशान हैं। उनका खादी अब 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। वो सोचते हैं कि कम से कम अगर खादी ख़त्म होगा तो फिर ये क्या करेंगे। तो उस खादी को रोकने के लिए ये लोग दिमाग लगाए हैं कि ये मुद्दा लटका रहेगा, ये उलझा रहेगा, तो फिर हमारी खादी जब उतर जाएगी, जब हम जनप्रतिनिधि हम नहीं रहेंगे, तो फिर किस मुँह से जाएंगे, कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे। तो ये मुद्दा लटकने से उनका फ़ायदा होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि समाज का मुद्दा हल न हो। समाज का मुद्दा हल नहीं होगा तो समाज हमारे पास आएगा, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि 5 किलो राशन, नाली पनाड़ा, ठेकेदारी ये सब लेकर आओ। इनको अधिकार नहीं देना है, ये अधिकार के लिए नहीं आते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ है प्रोपगंडा, आदमी को, समाज को उलझाने का, समाज को गुमराह करने का, समाज के साथ धोखा करने का ये लोगों का पेशा हो गया है। लेकिन राजभर समाज अब धीरे धीरे जाग चुका है, अब लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहा तो राजभर समाज आंदोलन, बहुत तेज़ी से आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है 2025 तक बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया जाए, एक बहुत बड़ा कहा जाए कि ये खाका खींचा जाएगा, क्योंकि लाइन खींच के हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ने। सचिव जी, लास्ट सवाल है आपसे, वो जो युवाओं के लिए और गार्जियन जो हैं उनको लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, युवाओं से तो कहेंगे कि ये लड़ाई महेंद्र राजभर 40+ है, महेंद्र राजभर नौकरी नहीं लेगा। ये लड़ाई हमारे जितने संगठन में लोग लड़ रहे हैं उसमें एकाकी हैं जो नौकरी के लायक हैं, बाकी तो उनका उम्र एज ओवर हो गया है।
उन युवाओं को इस लड़ाई में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई उनके लिए लड़ी जा रही, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ी जा रही। उनसे आग्रह विनती निवेदन करेंगे कि लड़ने का 3 तरीका है, तन मन धन। उसमें तन का मतलब आप जानते हैं, अगर समय है तो हम लोगों के आंदोलन में साथ दे, अगर समय नहीं है तो मन का मतलब आपके पास सोशल मीडिया उसमें करे। धन का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो भी 100, 10, 20, 50, क्योंकि यही 10, 20, 100, 200 आर्थिक सहयोग से ही हम कोर्ट गए। हम लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहाँ भी जाना होता है, समाज की लड़ाई समाज के सहयोग से हम लड़ते हैं। और मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो जो था सब बर्बाद हो गया है। अब मैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, जब तक ये आंदोलन, जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक जागो राजभर जागो ये आंदोलन करने के लिए बाध्य है और आंदोलन करता रहेगा। समाज को अधिकार दिला के रहेगा। या तो कहा गया है कि हमने कफन बांध लिया है, क्रांति जो आई है, जो क्रांति समाज में हम लोगों ने समाज को एक अधिकार का जो चिंगारी जलाई है, उस चिंगारी को आग के रूप में बदलते हुए उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं महेंद्र राजभर जी, जो जागो राजभर जागो के सचिव हैं। बाकी आप सर की बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय